हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ। तो प्रेमी भगतजनों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है मुर्दा सेवकदारी। और मुर्दा सेवकदारी मैली शक्तियों को कैसे आपके घर में एक प्रचंड रूप से बर्बादी लाने के लिए जिम्मेदार होती है, इस विषय में हम आपको आज टोटल जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुर्दा सेवक होता क्या है। अधिकतर लोगों को यह पता नहीं है। आप YouTube पर सर्च करने निकले तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यह तंत्र का एक ऐसा गूढ़ अभ्यास है, एक ऐसी गूढ़ रहस्य है जिसको अधिकतर भक्तों को तो पता ही नहीं होता इसके बारे में। वह पीड़ित रहते हैं लेकिन इसकी जानकारी नहीं होती है। इधर उधर धक्के खाते हैं, चक्कर काटते हैं, धामों के चक्कर काटते हैं। जगह जगह पे ओझा गुनिया सोखा बैठे हैं जिनके पास जाते हैं और लुटते पिटते रहते हैं। आज इस विषय को मैं पूर्ण रूप से क्लियर कर दूंगा, जिसके बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं चक्कर काटने की। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि मुर्दा सेवक आखिर होता क्या है और मुर्दा सेवकदारी क्या होती है। तो मुर्दा सेवक वह होता है, मान लीजिए आप हैं, आपके परिवार में आपका कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई दादा, यानी कि आपके ब्लड रिलेशन में कोई भी कभी भगत रहा हो, कोई तांत्रिक रहा हो, कोई ओझा गुनिया सोखा बाकी भोपा, इस तरह का कोई व्यक्ति रहा हो जो तंत्र की क्रिया करता हो या भगताई की लाइन में चला हो, जो चौकी दरबार लगाता हो, कोई बैठक लगाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति मृत्यु के पश्चात मुर्दा सेवकदारी में चला जाता है, जिसको मुर्दा सेवक भी बोला जाता है। तो यह होता है मुर्दा सेवकदारी। अब हम जान लेते हैं कि वह मुर्दा सेवक क्यों बनता है। तो देखिए, उसको प्रेत योनि मिलती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाते हैं। और मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं? मुक्त वह इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनकी सिद्धियां जो होती हैं और उनकी जो शक्तियां होती हैं वह उन्हें मुक्त नहीं होने देती है। आपने अनेक जगह सुना भी होगा कि सिद्धियां मुक्ति के मार्ग में बाधा डालती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, वह मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है और प्रेत योनि में चला जाता है, जिसको मुर्दा सेवक भी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि उसकी जो है मुर्दा सेवक जो होता है, इसकी पावर क्या होती है। तो देखिए, सबकी पावर अलग अलग होती है। पहली बात तो यह है कि वह तंत्र क्रिया में उसको जानकारी थी, ज्ञान था, वह क्रियाएं करता था, लोगों के काम भी किए हों, चाहे अच्छे किए थे या बुरे किए थे, किसी का भला किया था, किसी को संतान सुख दिया था या किसी की संतान को मार डाला था। तो दोनों तरह के कृत्य होते हैं, शुभ भी और अशुभ भी। तो एक भगत की लाइन में, एक तंत्रिक की लाइन में वह दोनों प्रकार की क्रियाएं करता है, जिसके पाप पुण्य समकक्ष ठहरते नहीं हैं। और उसकी सिद्धियां जो होती हैं वह उसको कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करने देती हैं। जो उसकी शक्तियां थी, जिनको उन्होंने सिद्ध किया था और जिनसे वह कार्य कराता था, वो उसको छोड़ती नहीं है, क्योंकि उन शक्तियों को खून मुंह लग गया था। वह उन्हें बार बार भोग दिलाता था, उनकी पूजा करता था, उनकी आरती, उनके मंत्र का जाप करता था, उन्हें हर तरह से प्रसन्न रखता था। तो ऐसे व्यक्ति को वह सिद्धियां मुक्ति होने नहीं देती हैं, उसकी टांग पकड़ लेती हैं। अब इसका एक उपाय था, वह अपने जीते जी अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने भाई को, किसी पारिवारिक सदस्य को वह सिद्धियां दे जाता, शक्तियां दे जाता, उसको भगत बना देता, उसके सर पर आशीर्वाद रख देता। तो वह सिद्धियों को विसर्जित कर सकता था और दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह स्थापित कर सकता था, जिससे कि उन शक्तियों को उस व्यक्ति के साथ जुड़ने का मौका मिलता, नए व्यक्ति के साथ जो जीवित है, और वह तंत्र आदि क्रिया करता, भक्ताई करता, चौकी दरबार चलाता, भोग दिलाता, फिर कोई समस्या नहीं रहनी थी। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मृत्यु तक अपनी सिद्धियों के लालच में, क्योंकि एक अहंकार होता है व्यक्ति के अंदर, एक घमंड होता है कि मैं इतना बड़ा भगत, मैं इतना बड़ा सिद्ध, इतना बड़ा तांत्रिक, तो मैं बिना किसी मेहनत के दूसरे को क्यों दे दूं अपनी शक्तियां। और यही लोग गलती खाते हैं, यही लोग बाद में प्रेत योनि में पड़े रहते हैं। इनकी शक्ति बहुत विशाल होती है,
क्योंकि एक तो इनको तंत्र का ज्ञान होता है, सभी मंत्रों का ज्ञान होता है, मंत्रों की सिद्धि थी वह भी इनके साथ होती है मृत्यु के बाद भी। और जिन शक्तियों से यह काम लेता था, मान लीजिए यह मसाणी से काम लेता था, कोई ब्रह्म था इसके साथ, किसी बेताल को, किसी जिन को सिद्ध कर रखा था, किसी वीर की सवारी चलाता था ये, या किसी माता का भगत था, किसी भी देवी देवता की सिद्धि इसके पास थी, तो यह पूरी शक्ति काम करती है। तो यह हो गया इसका पावर। अब हम जान लेते हैं, यदि आपके परिवार में कोई मुर्दा सेवकदारी में गया है तो उसके नुकसान क्या है। तो बेटा टोटली नुकसानदायक ही होता है, टोटली, ये नहीं कि 1% की जगह बाकी हो, 100% यह नुकसान ही करता है। और नुकसान क्यों करता है? क्योंकि यह प्रेत योनि में कष्ट भोग रहा है, नरक भोग रहा है। अब न इसको सम्मान मिलता है, न पैसा मिलता है, न इसको भोग मिलता है, इसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यह अपनी सिद्धियों से आज भी लिपटा रहता है, उनके घमंड में रहता है, और उन सिद्धियों का प्रयोग करके यह आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। क्योंकि मृत्यु के बाद कोई रिश्ता नहीं रहता है। अब आप सोचे कि मेरा तो दादा था, मेरा तो चाचा था, मेरा तो ताऊ था, मेरा तो भाई था, कोई भी हो, मृत्यु के पश्चात कोई भी दया, कोई भी करुणा, कोई भी ममता आपका काम नहीं आता है। वह फिर प्रेत योनि से मुक्ति के लिए सोचता रहता है, लेकिन शरीर उसके पास होता नहीं है जिससे कि वह क्रिया करे, कोई कर्म करे कि मुक्त हो जाए। और आपको पता नहीं होता है कि आपके जीवन में ये गड़बड़ियाँ हो क्यों रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। यदि आपके परिवार में कोई मुर्दा सेवकदारी में पड़ा है, मुर्दा सेवक में चला गया है, तो इसके लक्षण साफ साफ होते हैं। उस घर में कोई बरकत नहीं होती है। चाहे आप खेती करते हैं, आप पशुपालन करते हैं, दूध का कार्य करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, आपके जीवन में कोई वृद्धि होती ही नहीं है। कोई भी वृद्धि नहीं होगी, कोई भी बरकत नहीं होगी। आपकी शादी में अड़चने पड़ेंगी, शादी हो जाए तो संतान में अड़चने पड़ेंगी, कारोबार में रुकावट आएगी, आपका हर रास्ता बंद होने लग जाता है इनकम का, किसी भी तरह से इनकम आपको मिलती नहीं है, आप बिल्कुल कंगाली की हालत में चले जाते हैं। ऐसे में कुछ और लक्षण हैं जो शारीरिक लक्षण है, वह भी मैं बता देता हूँ। जिसको मुर्दा सेवकदारी की दिक्कत है उसको शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णमासी के दिन, इन दिनों के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे चोट लगती है और उसका खून जमीन पर गिरता है। पहला तो यह सीधा सीधा होता है, बार बार चोट लगना, एक्सीडेंट होना, खून का निकलना, यह मुर्दा सेवकदारी का लक्षण है। काम धंधा चौपट हो जाना, परिवार में किसी सदस्य को बीमार हो जाना, कोई एक सदस्य या 2 सदस्य या 3 सदस्य बीमार हो जाएं, अचानक से बीमार हो जाएं, कोई मोटी बीमारी भी ना हो लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, वह कुछ कर ना पाए, वह बीमार होकर इसको दर्शाता है कि मुर्दा सेवकदारी का मामला है आपका। कई परिवारों में मृत्यु हो जाती है, चाहे मृत्यु कैंसर के नाम से हो, किसी एक्सीडेंट में हो, हार्ट अटैक के माध्यम से हो, नस ब्लॉक होने के कारण हो, कोई ना कोई उसका नाम टिक जाएगा, कारण लिख दिया जाएगा, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ये मुर्दा सेवकदार जो होते हैं ना, ये अपने भगताई के समय में जब यह जीवित थे तो यह बलि भी दिलवाते थे, कभी बकरा की बलि दिलवाते, कभी मुर्गा की बलि दिलवाते, कभी शराब की बलि दिलवाते, कभी सिगरेट की बलि दिलवाते। क्योंकि तंत्र में तामसिक भोग चलता ही है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो यह होता है। इसके बाद मैथुन क्रिया, संभोग की क्रिया भी तंत्र चलता नहीं है संभोग के बिना भी। तो यह सारे वह कार्य करता था, लेकिन अब मृत्यु के पश्चात उसके पास शरीर होता नहीं है और वह इन चीज़ों के लिए तड़पता रहता है। उसकी जो शक्तियाँ सिद्ध की हुई थी, चाहे मसाणी शक्ति हो, काली की शक्ति हो, भैरव की शक्ति हो, जितनी भी शक्तियाँ हैं, यह बार बार बलि चाहती हैं, बार बार रगत पीना चाहती हैं। इनकी जुबान इतनी लंबी हो गई है क्योंकि इसे बार बार भोग दिया जाता था इनको। तो जिस वजह से यह किसी न किसी व्यक्ति की साल में 2 साल में परिवार में मृत्यु हो जाती है। तो यह होता है। निसंतानता इसमें होती है कि बच्चा ही न हो। और परिवार का जो सदस्य होता है, मेन जो सदस्य होता है, कमाने वाला सदस्य होता है, उसके मन में तांत्रिक बनने की इच्छा जागृत हो जाती है कि मैं भगत बन जाऊं, मैं तांत्रिक बन जाऊं। और यह इच्छा, यह विचार, यह जो थॉट है उसके दिमाग में आता कहाँ से है? यह दिमाग में उसके थॉट विचार वह मुर्दा सेवक ही लाता है।
वह चाहता है कि अब कोई भगत बन जाए जो इन शक्तियों को संभाल ले और मेरा पीछा छूटे, मैं मुक्त हो जाऊं। तो इस हिसाब से बार बार यदि आपको विचार आता है कि मैं भगत बन जाऊं, मैं तांत्रिक बन जाऊं, मैं भी जन कल्याण करूं, लोगों के कष्ट काटूं, लोगों की बीमारियां दूर करूं और पैसे कमाऊं, यदि ऐसा बार बार विचार आता है तो यह मुर्दा सेवक ही आपके दिमाग में यह पिक्चर बना रहा है कि आप भगत बन जाए। देखिए, जीते जीते उसने अपनी सिद्धियों को, शक्तियों को किसी को दिया नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति और सिद्धि दूसरे को आसानी से देता नहीं है, चाहे वह उसका बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, कोई भी हो, आसानी से देता नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत भी है हरियाणा में कि राज और खाज खुद करने में मजा आता है। तो वह सिद्धियों को देता नहीं है किसी को, लेकिन मृत्यु के बाद जब प्रेत योनि में चला जाता है तब वह चाहता है कि परिवार से कोई भगत बन जाए, जिसकी वजह से मुझे इन शक्तियों से, इन सिद्धियों से छुटकारा मिले और मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिले। अब मैं बता देता हूँ इसके जो है असर कैसे होते हैं। देखिए, होली पर और दिवाली पर आपके परिवार में उल्टा असर होता है, झगड़ा होता है, कोई नुकसान होता है, पैसे का नुकसान हो, जानवर का नुकसान हो, कोई फसल का नुकसान हो, कोई व्यापार में घाटा हो। होली दिवाली जैसे समीप आने लग जाती है, आपके मन में एक भय, एक घबराहट सी पैदा होने लग जाती है कि जैसे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, जैसे कुछ आने वाला है। ऐसी घबराहट, ऐसे डर का माहौल आपके घर में बन जाता है, क्लेश आदि बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। कई परिवार हमने देखे हैं, मेरे पास जो लोग आते हैं उनके साथ मुर्दा सेवकदारी की समस्या होती है। तो जब वह मुर्दा भगत था तब बलि देता था, बकरे की बलि, मुर्गे की बलि वह देता था होली दिवाली पे, अन्य मौक़ों पर जो भी उनका टाइम टेबल था। लेकिन अब आप उस चीज़ को देना बंद कर देते हैं और जितनी भी ये बलि होती हैं, बकरा हो, मुर्गा हो, यह हमेशा मैली शक्तियों को दिया जाता है, क्योंकि शुद्ध शक्ति जैसे हनुमान है, दुर्गा है, ये तो ऐसी बलि लेती नहीं है। तामसिक देवता, जो तमस से भरे हुए देवता होते हैं, वही ऐसी तामसिक बलियां लेते हैं। अब वह बलि बंद हो जाती है तो मैली शक्तियां आपके घर में घुस जाती हैं। वह क्यों घुस जाती हैं? आपको दंड देने के लिए। क्योंकि जब उसने भगताई शुरू की थी आपके पूर्वज ने, तो उसने एक वचन दिया था कि आज के बाद हमारे घर में आपको भोग दिया जाएगा, ये भोग दिया जाएगा, इस दिन दिया जाएगा। वह एक नियम बना के गया था, एक परंपरा बना के गया था, एक पद्धति उसने शुरू की थी। अब उसकी मृत्यु के बाद वह पद्धति बंद हो गई, वह परंपरा बंद हो गई है। लेकिन शक्तियां जो वचन में बंधी हैं वह तो अपना भोग लेने आती ही आती हैं। जब उन्हें भोग नहीं मिलता है तो वो आपके घर में, जैसे पशु है, भैंस है, गाय है, उनकी मृत्यु हो जाती है। साल 2 साल में 1-2 पशु मर जाता है। तो यह जान लीजिए कि मैली शक्तियों का भोग ही है, उन्होंने अपना भोग ले लिया आपसे जबरदस्ती। तो मैली शक्तियां आपके घर में, उनको खून मुंह लग गया है, उनको तो अब चाहिए ही चाहिए, यह होता है। अब हम जान लेते हैं कि यदि आपके साथ ऐसी कोई समस्या घिर गई है, आपको भी थोड़ा बहुत याद है कि हमारे पूर्वज कोई भगत थे, कोई तांत्रिक थे, कोई ओझा थे, गुनिया थे, सोखा थे, बाकी थे, कोई भोपा थे, इस तरह की बात आपको भी पता चल ही जाती है। न पता हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने थोड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, इधर उधर पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपके लिंक है, रिश्तेदार है, तो वहाँ से आप जान सकते हैं कि आपके परिवार में 3 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक, 5 पीढ़ी तक कोई मुर्दा सेवक तो नहीं था। मुर्दा सेवक नहीं कहेंगे आप, क्योंकि मुर्दा सेवक कह के पूछेंगे तो कोई बता नहीं पाएगा। आपको यह पूछना है कि मेरे परिवार में, मेरे दादा की पीढ़ी में, चाचा की पीढ़ी में, परदादा की पीढ़ी में कोई भक्ति करता था, कोई गद्दे लगाता था, कोई चौकी लगाता था, दरबार चलाता था, या फिर तंत्र क्रिया करता था या नहीं करता था। यदि आपको पता चल जाए कि हाँ हमारे परिवार में कोई भगत था, कोई तांत्रिक था, कोई सिद्ध था, तो फिर आप समझ जाइए आपके जीवन में जितने भी यह उल्टे काम हो रहे हैं, जितनी भी यह गलत चीज़ें हो रही हैं, चाहे नशे में कोई सदस्य चला जाए, चाहे काम वासना में कोई अंधा हो जाए, इस तरह की कोई भी घटना आपके साथ, आपके घर से पैसे गायब होने लगे, बार बार पैसे गायब हों, परिवार के एक सदस्यों के झगड़े हों। आमतौर पर तो परिवार इकट्ठा होता ही नहीं है,
लेकिन जब कभी होता है, किसी मौके पर इकट्ठा हो भी जाता है तो तुरंत झगड़ा होने लग जाता है एक दूसरे के साथ। पारिवारिक सदस्यों के आपस में संपत्ति विवाद हो जाता है कि तेरा घर मेरा घर, तेरी जमीन मेरा प्लॉट, ऐसे कोर्ट केस तक चल जाते हैं। तो समझ जाइएगा मुर्दा सेवकदारी का मामला है। अब हम जान लेते हैं इसका निवारण। तो देखिए, इसका निवारण के 2-3 तरीके हैं, खाली ज़्यादा तरीके हैं नहीं, वह मैं बता देता हूँ। उसको सिद्धियों से मुक्ति दिलानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक यह सिद्धियाँ, यह शक्तियाँ उसके साथ है, वह मुक्त हो नहीं पाता है। उसको सिद्धियों से मुक्त करना पड़ेगा। अब सिद्धियों से मुक्त कैसे किया जा सकता है? इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप खुद को भगत बनना पड़ेगा, यानी कि उसकी सिद्धियों को ग्रहण करना पड़ेगा, उससे विसर्जन करवाना पड़ेगा। उसकी शक्तियों को, उसकी गद्दी को, उसकी सिद्धि को यदि आप अपने भीतर धारण करना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, एक सिद्ध तांत्रिक बनना चाहते हैं, तो आपका रास्ता आसान है, क्योंकि इसमें खाली ट्रांसफर होती हैं शक्तियाँ और उस व्यक्ति से शक्तियाँ हट जाती है। अब उससे शक्तियाँ हटी, सिद्धियाँ हटी कि वह मुक्त हुआ, वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, उसका नया जन्म हो जाता है, तो उससे आपका छुटकारा मिल सकता है। आपको भगत बनना पड़ेगा इस मार्ग से। दूसरा मार्ग क्या है? प्रेत योनि से मुक्ति। उस व्यक्ति को प्रेत योनि से मुक्त कराया जाए, इसके लिए भी प्रक्रिया है कि वह प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ योनि में चला जाए, क्योंकि सिद्धियाँ शक्तियाँ तो आपने ले ली, अब खाली वह प्रेत रह गया। प्रेत को मुक्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको पितृलोक में भेज सकते हैं साधना के बलबूते पर, तो वह चला गया। तीसरा होता है, यदि आपको भगताई नहीं करनी है, भगत नहीं बनना है, फिर जो शक्तियां हैं उनको वापस उनके धाम पर छोड़ के आना पड़ता है, धाम पर विसर्जित करना पड़ता है। मान लीजिए उसके साथ मसाणी की शक्ति है, तो आपको उस मसाणी को उसके धाम पर लौटाना पड़ेगा, भोग प्रसाद सहित उसको प्रसन्नता से छोड़ के आना पड़ेगा। उसके साथ कुल देवी की शक्ति चलती है, कुल देवता की शक्ति चलती है, किसी मसान की, किसी ब्रह्म की, किसी खबीज की, क्योंकि ज़्यादातर शक्तियाँ जो होती है ना, वो प्रेत रूपी शक्तियाँ ही इस्तेमाल करते हैं ऐसे तांत्रिक। देवीय शक्तियाँ जो होती हैं वह तो आपका नुकसान करेंगी नहीं। तंत्र की ये जो मसान हो गया, मसानी हो गई, ब्रह्म हो गया, कोई प्रेत सिद्ध कर लिया, कोई जिन है, कोई खबीज है, कोई बेताल है, कोई पिशाच है, इस तरह की यदि उसके पास सिद्धि है तो यही आपका नुकसान करेंगी, यही आपको बर्बाद करेंगी। तो इनको वापस इनके धाम पर छोड़ के आना पड़ेगा। अब इनके धाम कहाँ कहाँ है वह आपको आपके गुरु बता देंगे। जैसे मसान है, मसान को छोड़ना है तो मसान 2 प्रकार के होते हैं। एक सिद्ध मसान होते हैं जिनकी समाधि बनी हुई होती है, जिनके धाम होता है, वहाँ छोड़ के आया जा सकता है। एक दूसरा होता है पक्का मसान, उसको उसके घाट पे, यानी कि किसी नदी के तालाब के घाट पे मसान को छोड़ा जाता है। अब मसानी को भी उसके धाम पर छोड़ा जाता है। मसानी 360 होती हैं, तो यह देखना होगा कि आपके साथ, जो आपके पूर्वज के साथ कौन सी मसानी चलती है। जैसे माता मदानन है तो चौराहे में छोड़ना पड़ेगा, किसी कालर सुनसान जगह छोड़ना पड़ेगा। माता मेलड़ी मसानी है तो उसका धाम गुजरात में, वहाँ छोड़ना पड़ेगा। माता धूतनी मसानी है तो उनका स्थान हरियाणा में है, पानीपत जिले में। माता शीतला की शक्ति चलती है तो उनका धाम कड़ा में भी है और गुड़गांवा में भी है। माता बासंती साथ चलती हैं, फूला देवी साथ चलती हैं, लोना चमारन साथ चलती हैं, आसो महतरानी साथ चलती हैं। कौन सी शक्ति चलती है उसको उसी के हिसाब से एक प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत उस शक्ति को बाइज्जत उसके धाम पर छोड़कर विदा करके, नमस्कार करके अपने घर लौट के आना होता है। तो यह होता है, यह आपके गुरु आपसे करा देंगे। उनको पता होता है कि किस तरह से शक्तियों से पीछा भी छुड़ाया जाता है या फिर किस तरह से शक्तियों को ग्रहण किया जाता है। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। यदि आप शक्तियाँ ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको वह चौकी दरबार दोबारा चलाना पड़ेगा, अपने घर में धाम बनाना पड़ेगा, भक्तों के इलाज करने पड़ेंगे। यदि आप नहीं चाहते हैं तो उस शक्ति को वापस उसके धाम पर ही छोड़ के आना पड़ेगा, तब आपको इससे समस्या से छुटकारा मिलेगा। यदि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और आपके गुरु के भीतर इतना ज्ञान नहीं है, इतनी अक्षमता नहीं है, उनकी नॉलेज कमज़ोर है, तो फिर आप यह क्रिया हमसे करवा सकते हैं। मुर्दा सेवक को हटाने की क्रिया में 5100 रुपये फीस लगता है।
इसमें आपका मुर्दा सेवकदारी को हटाया जाता है, उसकी मुक्ति की जाती है। जो शक्तियां हैं उनको वापस धाम पर छोड़ने की प्रक्रिया कराई जाती है। यदि आप रखना चाहते हैं तो उन शक्तियों को आप अपने ऊपर भी ला सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं, उन सिद्धियों को आप चला सकते हैं। तो आज सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आपसे विदा चाहेंगे। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरक्षनाथ।